हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फाइनली गेट 2023 का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो आईआईटी कानपुर ने रिलीज़ कर दिया है। जो इस बार का जो पेपर होगा 2023 का वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट करेगा, ठीक है। एंड रिलेटिवली अगर देखेंगे आप, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे आईआईटी कानपुर के वो थे 2015 के एंड आई थिंक 2007 के, हाँ 2007 के। सो आप ये पेपर भी देख सकते हैं, लाइक कि इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट लाइक इजी भी नहीं है, लाइक काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सजेस्ट करूंगा 2007 एंड 2015 का पेपर एक बार ज़रूर देख लेना। आईआईटी कानपुर का जो उन्होंने कंडक्ट करा था आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में, लाइक सपोज आप अगर सीएस में दे रहे हैं या फिर ईसी में दे रहे हैं पेपर, तो अपना सीएस वाला पेपर, ईसी वाला पेपर 2007 और 2015 का एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। एंड ठीक है, तो चलिए सारी डिटेल्स देखते हैं। आज की वीडियो में हम सारी डिटेल्स देखेंगे, लाइक पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम स्टडीज़ कौन कौन सी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो सारी चीज़ें एक वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी वीडियो हो सकती है बट मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई चीज़ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वेबसाइट पर चलते हैं। एंड वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पे गेट 2023 लिखेंगे आप व्हाट्सएप पे, तो आपको आईआईटी कानपुर की वेबसाइट मिल जाएगी gate.iitkec.in। तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे एंड यहाँ से आप अपने प्रीवियस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट ईयर्स करेंगे एंड 2007 से लेकर 2020 तक आपको सारे लास्ट 15 ईयर्स के पेपर हमें मिल जाएंगे। सपोज 2015 का देख लेते हैं, 2015 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी पेपर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेट सपोज कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चाहिए, लाइक सीएस का चाहिए, तो उस पर आप क्लिक करिए तो आपके पास यहाँ पे 2015 का जो पेपर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर किसी भी ईयर का यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर मल्टीपल सेशन में होगा तो सेशन 1 सेशन 2 वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। आई थिंक 2015 में मल्टीपल सेशन थे, कंप्यूटर साइंस के 2 सेशन थे, आई थिंक 2 या 3 थे, तो वो आप देख लेना। सो ऐसे ही आप अपने प्रीवियस पेपर और भी किसी ईयर का देख सकते हैं, लाइक लेटेस्ट जो लास्ट ईयर था 2022 उसका भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2022। तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मल्टीपल सेट्स होंगे तो एक ही पीडीएफ के अंदर सारे सेट्स होंगे, लाइक 2015 में मल्टीपल सेट्स है तो इसी में सेशन 1 भी आपको दिख जाएगा, सेशन 2 भी आपको दिख जाएगा, एंड आई थिंक 3 सेट थे तो सेशन 3 में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका प्रीवियस पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। देन अपने वापस उस पर चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया इसको देखते हैं। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा, लाइक ये 180 पेज की पीडीएफ है बट इसको पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है। लाइक जो जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें अभी के लिए हैं वो आपको बता के चलूँगा, ठीक है। एंड नीचे टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे कोई चीज़ ढूंढने में। तो ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। देन सबसे पहले यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी हुई हैं, इनका कभी यूज़ होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। एंड सबसे पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सी हो सकती है, सैटरडे 4th, सैटरडे संडे 5th, देन सैटरडे 11 एंड संडे 12 फरवरी 2023 का जो गेट का एग्जाम है वो इन 4 डेट्स को होगा, 4th, 4, 5, 11 एंड 12, ठीक है। एंड इसमें डिपेंड करता है, लेकिन मे बी आपका सी एस सी का मे बी 5 को ही हो जाए या फिर 5 को ना हो तो मे बी 12 को हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें डिपेंड होती रहेंगी। इन 4 दिन के अंदर सारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है। इन 4 दिन के अंदर सारे पेपर हो जाएंगे। एंड फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे ऐसे होता ही है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर 29 है, लास्ट ईयर पे 29 थे, इस पेपर 29 ही है, ठीक है। एंड ऑल टेस्ट पेपर ऑफ गेट 23 एग्जामिनेशन विल बी एंटायरली ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। एंड इसमें हमारे पास अभी भी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास और एक ऑप्शन सही होगा। देन एमएसक्यू में मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। देन हमारे पास होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इसमें आपको कुछ वैल्यू जो है वो टाइप करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। एंड a candidate is allowed to appear for 1 or maximum 2 subjects papers only, like एक कैंडिडेट मैक्सिमम मिनिमम एक पेपर दे सकता है और मैक्सिमम अगर देने हो तो 2 पेपर दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट पेपर दे सकते हैं। बट ये 2 सब्जेक्ट पेपर भी एक कॉम्बिनेशन एक तरीके से है, उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पेपर सीएस का दे दिया तो सेकंड पेपर लाइक ईसी का भी दे रहे हैं, ऐसा लाइक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइक सीएस के लिए जो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा कि सेकंड, अगर आपने प्राइमरी पेपर अपना सीएस चूज़ करा है तो सेकेंडरी पेपर किस में दे सकते हैं, लाइक कुछ पर्टिकुलर चॉइस होंगी, 4-5 चॉइस होंगी, तो उसमें आप अपना सेकंड पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में भी देखेंगे। अभी वो कॉम्बिनेशन आया नहीं है बट आपको थोड़ा जब फॉर्म फिल करने की बारी आएगी उससे पहले वो कॉम्बिनेशन ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपने प्राइमरी पेपर पे फोकस कीजिए, जो आपका सी एस है, ई सी है, जो भी आपका प्राइमरी पेपर है एज पर योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, वो अपने उस हिसाब से फोकस कर सकते हैं। एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। कैंडिडेट हु इज़ करेंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम,
लाइक आप अपनी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर थर्ड और उससे हायर ईयर्स में प्रेजेंट है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं गेट का। इन टर्म्स ऑफ लाइक कौन सी ब्रांच में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, आर्किटेक्चर में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। लाइक कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी हमारा ये जो गेट का पेपर है ये दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तब भी आप दे सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स से हैं तो भी आप दे सकते हैं। इज़ एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2023 एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी के बारे में अभी और थोड़ा डिटेल में और देखेंगे आगे जाके। एंड देर इज़ नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है लाइक, तो आप अपना पेपर दे सकते हैं, बट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। Then application will be accepted online through Gate 23 website. Even if a candidate is appearing two papers, the candidate should only will fill only one application form. Like अगर आपको दो पेपर में भी अगर दो पेपर देने भी हैं तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म में ही वो सारी डिटेल्स डालनी है सेकंड पेपर के बारे में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दो पेपर देने हैं तो आप दो अलग अलग फॉर्म भरने हैं, ऐसा नहीं करना है। देन गेट 23 स्कोर कार्ड जो है वो 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, ये लास्ट ईयर के जैसा ही है। एंड देन कैंडिडेट्स विद BDS, BVSC and BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डिग्रीज कैन ऑल्सो राइट गेट 2023। तो ये वाली जो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं ये भी गेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो लिख सकते हैं। एंड जो भी डिटेल्स अवेलेबल होंगी वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, और किसी वेबसाइट पे मत जाना, ठीक है। डिटेल्स के लिए ऑफिशियल जो आएंगी सारी यहीं पे आएंगी, gate.iitk.ac.in। IITK लाइक एवरी शॉर्ट फॉर IIT कानपुर। देन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT कानपुर है, ठीक है। अब थोड़ा पैटर्न ऑफ एग्जाम की तरफ चलते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जाम में क्या होगा, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा हमारे पास। एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर्स कितने हैं, टोटल 29 ब्रांचेस के पेपर होंगे, 29 ब्रांचेस के पेपर होंगे। एंड देन हमारे पास जो सेक्शंस रहते हैं, लाइक जनरली 2 सेक्शंस रहते हैं। एक तो जनरल एप्टीट्यूड का, ये सबके लिए रहता है, लाइक ये सब पेपर्स के लिए कॉमन रहता है, 15 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का ही रहता है। एंड इनका इसका जो सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी कॉमन रहता है सिलेबस। तो वो सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। एंड देन जो बाकी का जो बचा वो होता है कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी आपने CS, EC कोई सा भी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है उसके हिसाब से आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। एंड 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQ, MSQ, NAT। एंड देन या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड में 10 रहेंगे एंड 55 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के, टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। एंड देन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स, इन ये जो कोड हैं इन कोड्स के अलावा जो पेपर्स हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का आएगा। देन जो बाकी के सब्जेक्ट्स क्वेश्चन बचे, लाइक अगर CS में एग्जाम्पल है कंपाइलर्स, TOC, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिटी नेटवर्क, COA, तो इन सब 72 मार्क्स आएंगे टोटल, ठीक है। तो 13 मार्क्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका, CS में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आ जाता है। तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच की तरफ से पेपर दे रहे हैं। CS का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पेपर सिलेबस होगा वो अलग होगा, EC का अलग होगा, मैकेनिकल वाला का अलग होगा, ठीक है। तो ये अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये चेंज होता रहेगा। देन सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स, ये जो वाले एक्सेप्ट जो ये वाले पेपर थे इनमें क्या रहेगा, इनमें वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहेगा। एंड जो सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो 85 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये 13 मार्क्स वाला जो एक सेक्शन है ये हट जाएगा यहाँ से। सेक्शन नहीं है एक तरीके से, लाइक इन दोनों को एक सेक्शन ही कहते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चंस को एक सेक्शन ही कहते हैं। जैसे सेक्शन A देन सेक्शन B, इसे कहते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन, इसे कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, इसे कहते हैं टेक्निकल सेक्शन, ठीक है। देन मार्किंग स्कीम वही 100 मार्क्स की रहेगी। एंड क्वेश्चन जो आएंगे वो 1 मार्क्स वाले होंगे एंड 2 मार्क्स वाले होंगे। एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर आपने गलत आंसर फिल करा और वो अगर MCQ है, MCQ में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपने गलत आंसर फिल कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, -1/3 की, यानी कि -0.33 उसमें आपके नेगेटिव हो जाएंगे। एंड MCQ में अगर 2 मार्क्स का होगा तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, -2/3 होंगे, लाइक डबल हो जाएंगे, -0.66 आपके जो मार्क्स है वो कटेंगे उसमें से, ठीक है। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स टू MSQ एंड NNT क्वेश्चन, लाइक MSQ और NNT में आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो MSQ में पार्शियल मार्किंग भी नहीं मिलेगी, पार्शियल मार्किंग का मतलब है कि लेट सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एंड अगर हमने मार्क कर दिया B और C एंड जो ऑप्शन करेक्ट थे वो ऑप्शन करेक्ट थे एज पर द आंसर की A, B, C, तो ऐसा नहीं कि आपने 2 आंसर करेक्ट मार्क करे थे तो इनके मार्क्स कुछ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लाइक आपको सिंपली 0 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ना कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बिकॉज आपने A मार्क नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। तो
तो इसलिए MSQ के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, समझना पड़ता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देन आपको अपना आंसर टिक करना होता है, ठीक है। देन ये तो पेपर पैटर्न हो गया, एंड ये आप पेपर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर कोड मैं आपको दिखा दूंगा कि ये AG BM इन सब पेपर कोड का क्या मतलब है अभी, एंड इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। टोटल टाइम 180 मिनट्स ही रहेगा आपका, 3 घंटे का। टोटल मार्क्स भी है वो भी 100 रहेंगे, ठीक है। देन अब आगे चलते हैं, लाइक यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, लाइक कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो आगे चलते हैं। देन देखते हैं कि कौन कौन से PSUs पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक दिस इज जस्ट द एक्सपेक्टेशन। यूज़ ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट, लाइक आप अपना गेट स्कोर जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको एमटेक में एडमिशन नहीं लेना तो अब ये जो PSUs हैं, लेट्स सपोज BSNL, कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL, नाल्को, ONGC, पॉस्को, देन RINL, PGCIL, तो इन सब में लाइक ये जो क्या कहते हैं PSUs हैं, ये भी गेट स्कोर के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कराते हैं, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमेशा हर साल ही कराएंगे, ऐसा नहीं कि 2023 में कराएंगे ही कराएंगे, इनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ ये लोग ये जो PSUs हैं ये भी लाइक डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करा लेते हैं। इनका भी लाइक दो ऑप्शन होता है, मे बी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करा लेते हैं या फिर अपना खुद का पेपर भी करा लेते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली लाइक अगर आपकी अच्छी रैंक आएगी टॉप 200, 300 या 100 के अंदर भी, तो आपको यहाँ पे लाइक अच्छा काफ़ी अच्छा चांस होगा, आपको थोड़ा प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट कि ये सारी PSUs 2023 में एडमिशन लेंगी ही लेंगी, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट एश्योर अ PSU जॉब एज दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ द कंसर्न PSU। लाइक जो कंसर्न PSU है वो अपनी रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो रिक्रूटमेंट है वो करेगी, ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर गेट 23 आर गिवन इन टेबल 3.1। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन होगा वो 30th of August को होगा, लाइक एक महीने बाद होगा एग्जैक्टली। देन क्लोजिंग डेट ऑफ जो फॉर्म्स की जो क्लोजिंग डेट है वो 30 सितंबर होगी, लाइक आपके पास पूरा एक महीना होगा फॉर्म फिल करने का, ठीक है, 1 month होगा। देन थोड़ी टाइम एक्सटेंड भी करी जाती है डेट, लाइक 30 सितंबर के बाद 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड करी जाती है, बट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी, लाइक फ़ाइन देना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है, विद लेट फी देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ यहाँ तक तो मत ही जाना, स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिल कर लेना। देन अगर कुछ कैटेगरी चेंज करनी हो या फिर पेपर चेंज करना हो या फिर एग्जामिनेशन शेड्यूल चेंज करना हो या फिर कोई और न्यू पेपर ऐड करना हो, लाइक एक पेपर आपने ऐड कर दिया ऑलरेडी, उसके बाद दूसरा एक और पेपर ऐड करना है, तो ये सारे चेंजेस आप कब तक कर सकते हैं, 11 नवंबर तक कर सकते हैं। लाइक ये जो डेट्स पता चलेंगी मैं आपको तब बता दूंगा, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एडमिट कार्ड कब तक अवेलेबल हो जाएगा, 3 जनवरी तक एडमिट कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेंटर है, ठीक है, तो आपने उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाके पेपर दे सकते हैं। देन जो पेपर की टेंटेटिव डेट्स हैं ये मे भी चेंज हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ ये चेंज नहीं होंगी। जो टाइम रहेगा, जो मॉर्निंग टाइम रहेगा वो 9 to 12:30 रहेगा, एंड जो आफ्टरनून टाइम है वो 2:30 to 5:30 रहेगा। एंड इन डेट्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 11 फरवरी एंड 12 फरवरी। एंड जो रिजल्ट्स की जो डिक्लेरेशन डेट है वो 16 मार्च है इस बार, ठीक है। तो लाइक जनरली एक मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। देन अगला चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एंड या अगर आपको 2 बार पेपर देना है, द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इफ अ कैंडिडेट विशेज टू अपीयर फॉर 2 पेपर्स, द फीस टू बी पेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्वाइस ऑफ द मेंशन फॉर द सिंगल पेपर। लाइक अगर आपने एक पेपर की जितनी कॉस्ट है तो उसकी लेट सपोज x कॉस्ट है, तो 2 पेपर के आपको 2x कॉस्ट हो जाएगी, 2 पेपर की 2x हो जाएगी, ठीक है। तो आपके दूसरे पेपर के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड देन आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं डायरेक्टली। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनी कैंडिडेट हु इज़ करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स में आपने कराओ, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लाइकली ऑल जितने भी फील्ड्स हैं सब कवर कर लिए हैं यहाँ पे, इज़ एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन अ गेट 2023 एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल पे आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी, टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल है, लाइक BE, BTech, B फार्मा वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, एंड जो अपने 3rd ईयर में है करेंटली वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3rd ईयर में लाइक आपका 5th सेम अभी शुरू होने वाला होगा, 5th सेम शुरू होने वाला होगा, 5th सेम शुरू हो गया होगा अभी, ठीक है। देन अब आपका जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कॉम्पिटिशन है वो 2024 होना चाहिए, लाइक 2024 में आप आपकी BTech कंप्लीट करके पास आउट हो रहे हो, ठीक एक तरीके से। देन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, देन BSc रिसर्च, BS फार्मा डी, देन MBBS, BDS, BVSc, देन MSc, MA, MCA और इक्वलेंट,
मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्वलेंट, और 2024 में पास आउट होने चाहिए, ठीक है। देन बीएससी हो गया, बीए, बीकॉम, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। करेंटली अगर थर्ड ईयर में भी है तो भी आप दे सकते हैं, लाइक जो आपका कम्पलीशन है फिर आपका 2023 में होगा, क्योंकि ये डिग्री 3 साल की होती है, 3 ईयर्स की होती है। तो ये अपना अपने क्या कहते हैं, अपने प्रोग्राम के डिसिप्लिन के रिगार्डिंग आप अपना देख सकते हैं, लाइक जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले भी दे सकते हैं, 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो करेंटली अगर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो, और या फिर ऑलरेडी कम्प्लीट है तो भी आप देख सकते हैं 2024 तक आपका कम्प्लीशन हो जाना चाहिए। देन अब अगले आते हैं गेट 2023 में पेपर कौन कौन सा है, लाइक ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं। लाइक सपोज 2020 में 27 पेपर्स ही थे आई थिंक, देन 2021 में 29 पेपर्स हो गए थे, एंड 2022 में भी 29 पेपर्स ही रखे, एंड 2023 में भी 29 पेपर सेम रखे हैं, ठीक है। द गेट 2023 विल बी कंडक्टेड फॉर 29 सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे आप अपने सारे सब्जेक्ट पेपर्स एंड उससे कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स देख सकते हैं। लाइक टोटल 29 पेपर्स के कोर्स हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोड ए ही है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का AG है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का AR है, ठीक है। तो ऐसे ही CS एंड IT का देख सकते हैं, CS है, केमिस्ट्री का CY है, स्टैटिस्टिक्स का ST है। टोटल 29 पेपर्स के यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएंगे, 29 पेपर्स के आपके यहाँ पे कोर्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब देन आगे चलते हैं एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में। एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में चलते हैं। यस, एग्ज़ाम सिटीज़ थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यस, गेट 23 एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे जो लाइक जोन वाइज जो होता है, टोटल 8 जोन्स होते हैं, 8 जोन्स होते हैं जो इन 8 जोन में एक तो IISc होता है, IISc बेंगलोर जो अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अराउंड कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, एंड बाकी जोन्स लाइक IIT बॉम्बे, कुछ पर्टिकुलर एरिया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन IIT दिल्ली अपना हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, MP, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इन रीजन में जो पेपर जो कंडक्ट कराएंगे वो IIT दिल्ली वाले संभालेंगे, ठीक है। तो वो अपनी सिटीज़ के हिसाब से आप अपने यहाँ पे सिटीज़ देख सकते हैं। IIT गुवाहाटी के अराउंड जो नेबरिंग सिटीज़ होंगी, स्टेट्स होंगी, उसमें यहाँ पे ये संभालेंगे। देन IIT कानपुर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एंड देन IIT खड़गपुर में उसके आसपास जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, लाइक खड़गपुर आंध्र प्रदेश से काफ़ी दूर है बट हाँ ये संभाल रहे हैं वहाँ का भी। देन IIT मद्रास भी आंध्र प्रदेश के कुछ सिटीज़ का संभाल रहा है। देन केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, एंड IIT रुड़की, फाइनली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का, ठीक है। तो अपनी रिस्पेक्टिव सिटीज़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आपको जो जब फॉर्म फिल करना होगा तो 3 सिटीज़ फिल करने का ऑप्शन आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो टॉप 2 सिटीज़ हैं वो आपको मिल ही जाती हैं लाइक प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। तो तब आप देख सकते हैं लाइक कौन कौन सी सिटीज़ आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अब तो अपने रिक्वायरमेंट लाइक अपनी ज़रूरत के अनुसार आप अपने वहाँ पे सिटीज़ का नाम फिल कर सकते हैं। देन अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। लाइक एप्लीकेशन फ़ी इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लाइक डायरेक्टली हाफ है टू 850 रुपीज़, एंड अगर आप एक्सटेंशन पीरियड में करेंगे 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर के बीच में तो आपको 13-15 फीस पे करनी होगी, लाइक प्लस 5000 रुपीज़ लेट फ़ी आपकी, ये जो 500 रुपीज़ सॉरी लेट फ़ी है आपकी। देन SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 850 है, रेदर लाइक आप मेल फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी फ़ीस जो है 850 है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, प्लस 500 अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन करा तो आपको प्लस 500 रुपीज़ देना पड़ जाएंगे। देन ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए लाइक OBC जनरल उनके लिए 1700 है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपको अगर लेट फ़ी अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन करा तो आपको प्लस 500 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना कि ये लेट फ़ी के बारे एक्सटेंडेड पीरियड में ना भरे, उससे पहले ही भर ले ताकि आपके 500 रुपये बच जाएँ और टेंशन भी ना हो। लाइक लेट रजिस्ट्रेशन करने में टेंशन भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या पता कुछ दिक्कत और आ जाए तो क्या होगा। तो प्लीज़ टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। 30 अगस्त से 30 सितंबर तक टाइम होगा, तो उसके बीच में ही टाइम अपना पेपर फिल कर लेना, लास्ट के लिए मत रखना, ठीक है। एंड देन अगर कोई फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है, अगर उन्हें सेंटर इन इंडिया चाहिए तो उनके लिए 1700 ही फ़ीस है। अगर ढाका एंड काठमांडू में चाहिए जो नेपाल के लोग लाइक फॉरेन ढाका और काठमांडू में अगर सेंटर चाहिए तो $100 फ़ीस है, एंड दुबई या सिंगापुर में $200 फ़ीस है, ठीक है। तो वो लाइक फॉरेन नेशनल अगर पेपर दे रहे हैं गेट का तो वो भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे। देन एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आते हैं। गेट 2023 के क्वेश्चन पेपर्स हैं उस पर बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बीच में डिटेल्स हैं ये अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब फिल करने का टाइम आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गेट 23 क्वेश्चन पेपर के बारे में देख लेते हैं। लाइक
3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्यू और नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे -1/3 हो जाएगा, यानी कि -0.33, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में -2/3 हो जाएगा, यानी कि -0.66। ये नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। और MSQ और NET पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड MCQ का एग्जांपल भी दिया है, विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग गेट 2023 एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली IIT कानपुर कनेक्ट कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। MCQ था तो एक ही ऑप्शन सही होगा। हेयर करेक्ट आंसर इज सी, कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स ओनली इफ दिस आंसर इज सेलेक्टेड। अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट करा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके लिए। और आपने कोई गलत सेलेक्ट करा होगा तो आपके नेगेटिव में चले जाएंगे नंबर, ठीक है। सेम अगर MSQ का क्वेश्चन अगर देखें, MSQ कैरिंग 1 और 2 मार्क्स इन ईच इन ऑल द पेपर्स एंड सेक्शन, दीज क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग पार्शली करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस और एनी सिंगल चॉइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट्स इन इंडिया। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, गोवा स्टेट है, मुंबई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे सेलेक्ट ऑप्शन कौन हो सकते हैं, A, B, D। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ A, B, D। तो अपने अगर A, B, D सेलेक्ट करा होगा तभी आपको इसके मार्क्स सही मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स लाइक 0 ही रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन रहता है कि आपको आपको कोई पर्टिकुलर एक आंसर आता है इंटीजर या फिर डेसिमल में, वो आपको वैल्यू वहाँ पे टाइप करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। द वायर डायमीटर ऑफ अ कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय 2%, द चेंज इन स्प्रिंग स्टिफनेस इन परसेंटेज इज हाउ मच, ठीक है। तो आप करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड या और आगे इसके बाद थोड़े FAQs देख लेते हैं कि FAQs में आपको कुछ दिक्कत आए तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देखते हैं FAQs आपको कहाँ मिलेंगे। यहाँ पे सब कैलकुलेशन वगैरह, यहाँ पे आपको 37 पेज से आपके FAQs शुरू हो जाएंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले आप इस FAQs पे आना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। अगर इसमें आपको क्वेश्चन ना मिले तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकूँ, ठीक है। तो ये FAQs हैं, ये आप देख सकते हैं FAQs। तो मोस्टली जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज आएंगी इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको जनरली मिल जाएगा वो, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइक 60+ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक 61 क्वेश्चन के अराउंड है, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर जोन वाइज यहाँ पे आपको सब दी हुई है। ईमेल आईडी भी दी हुई है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एक बार फ़ोन करके एंड ईमेल आईडी, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ पे दे दिया फ़ोन नंबर भी और ईमेल आईडी भी, ठीक है। एंड देन इसके बाद चलते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेबस के बारे में चलते हैं, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस सबसे पहले एप्टीट्यूड का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है, एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, लाइक हर एक ब्रांच के लिए कॉमन रहेगा। 15 मार्क्स का ये कॉमन रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, तो ठीक है। एंड इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो है वर्बल एप्टीट्यूड आएगा, देन हमारे पास क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, क्वान्टिटेटिव, देन एनालिटिकल, स्पेशल, एंड ये 4 मेन टॉपिक्स हैं। वर्बल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट आ जाएगा, एंड टेंसेज हो गया, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, लाइक जो 2022 का जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस था, 2023 का भी वो सेम ही है, 2023 का भी सेम है जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस। मैंने दोनों चेक कर लिया एंड दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो जो अपना 2022 में अगर कोई और रिपीट कर रहा है तो उसको सिलेबस देखने की वापस ज़रूरत नहीं है, जो सेम सिलेबस है जो 2022 में भी था, ठीक है। तो इन सब पे टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। देन स्पेशल एप्टीट्यूड में आपको शेप के साथ खेलना होता है, ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग, लाइक एक फिगर आपको दे दी जाएगी, देन उससे रोटेट करा जाएगा कुछ पर्टिकुलर एंगल से, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, ठीक है। इन यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो सैम्पल क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन ये कहाँ पे 57 पेज नंबर पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारा जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस हो गया। ये जो सिलेबस है ये सबके लिए कॉमन रहेगा, सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपना जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस देख सकते हैं। देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज का सिलेबस चाहिए, जैसे ये सारे एग्जांपल यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, तो इस सैम्पल क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको 61 पेज से जो भी आगे का है सारा सिलेबस वाइज दिखेगा हर एक ब्रांच का, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग से शुरू होकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कौन कौन से चीज़ें आएंगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर टॉपिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन सेक्शन 2 जो आएगा फ्लाइट मैकेनिक्स का आएगा, लाइक यहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हमें CSIT का देखना हो, लाइक फिर एरोस्पेस के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद देन आर्किटेक्चरल प्लानिंग है। तो ऐसे अगर हमें CSIT का देखना हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 80 पेज पे प्रेजेंट है,
ये रहा 80 पेज पे प्रेजेंट है, 80 पेज पे CS एंड IT का, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा आपका, जो 13 मार्क्स का रहेगा, ये सब 13 मार्क्स का रहेगा। एंड ये जो बाकी जो सेक्शन बचा ये 72 मार्क्स का रहेगा, बाकी जो कोड टेक्निकल सेक्शन है वो 72 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे 2022 का जो सिलेबस था और जो 2021 का सिलेबस था और 2023 का सिलेबस, वो तीनों इक्वल ही है, ठीक है, डबल इक्वल डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो सिलेबस है सेम है, तो कोई भी कुछ और चेंज या ऐड रिमूव नहीं करे, ठीक है, कोई चीज़ नया टॉपिक ऐड या रिमूव नहीं करे। सो कैलकुलस में मेन जो टॉपिक्स रहते हैं 3, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो हम पढ़ते ही हैं पूरा, प्रपोजिशंस हो गए, ग्राफ्स हो गए, देन सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, कॉम्बिनेट्रिक्स में काउंटिंग आ जाता है, रिकरेंस रिलेशन, जेनेटिक फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो पहले भी थी वही हैं। सेम फिर डिजिटल लॉजिक में भी सेम रहेगा, सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, मिनिमाइजेशन ऑफ जो हमारे केएमएफ वाला कॉन्सेप्ट रहता है, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रहती है। देन COA में हमारे पास वही पाइपलाइनिंग, कैश मेमोरी को लेके, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, DMA मोड, इंटरप्ट मोड, ये सारी चीज़ें। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रोग्रामिंग इन C, रिकर्शन, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप्स, ग्राफ्स, लाइक और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी आ गए, प्लस प्रोग्रामिंग इन C का जो कंसेप्ट आ गया। देन एल्गोरिथम्स में सब बेसिक एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंकर हो गई, डिवाइड एंड कंकर, ग्राफ ट्रैवर्सल, BFS, DFS, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के 2 एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट पास के, डिस्कास्ट्रा वाले एल्गोरिथम्स हैं, बेलमैन फोर्ड के हैं वो सब। देन जो असेंबली म्यूटेशंस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, उन सब चीज़ों में। एल्गोरिथम डिज़ाइन में ग्रीडी हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, डिवाइड एंड कंकर, ये सारी टेक्निक्स हो गई। TOC में आपकी वही रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, CFL, देन पंपिंग, लेमा, ट्यूरिंग मशीन, ये सारी चीज़ें सेम ही है। कंपाइलर डिज़ाइन में भी टोटल जो फेजेस थे एंड एट द 2021 में ही कुछ टॉपिक्स ऐड करे थे, वो भी अभी भी हैं यहाँ पे, जैसे CAC, कॉमन सेट एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, लाइवनेस एनालिसिस, कॉन्सेप्ट प्रोपोगेशन, ठीक है, डेटा फ्लो एनालिसिस के अंदर आते हैं सारे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सेम सारे सब चीज़ें हैं, CPU शेड्यूलिंग हो गया, सिस्टम कॉल्स, डेडलॉक, देन मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन का, सीमाफोर्स वगैरह। देन डेटा बेसिस में आप देखेंगे वो भी सेम ही है, ER मॉडल, रिलेशन मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, BM/B+T, ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंसी मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी जो सेम था वही है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, IP एड्रेसिंग, ये टॉपिक न्यू ऐड करे 2021 में, ये भी अभी भी हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्लो कंट्रोल, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना सिलेबस आके देख सकते हैं, किसी भी ब्रांच का आपको देखना हो जस्ट आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। लाइक इसके बाद CAC के बाद केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है, केमिस्ट्री में फिर अलग अलग सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसका पर्टिकुलर सिलेबस है, ठीक है। सो या मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो का कमेंट सेक्शन बता देना। एंड एंड FAQ ज़रूर देख लेना, अगर FAQs में अगर क्वेश्चन ना मिले तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। एंड जो 2 पेपर कॉम्बिनेशन वाला है उसका जब भी डिटेल आएगी वो आपको दिखा दूंगा। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में डाउनलोड कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपने डाउनलोड कर लेना, स्पेशली 2007 और 2015 के जो IIT कानपुर ने कंडक्ट करे थे, ठीक है। एंड एंड कोई भी चीज़ें अगर देखनी हो तो यहाँ पे गेट 23 की वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे, एग्जाम सिटीज़, देन अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है गेट के थ्रू वो आपको दिख जाएंगी। एंड गेट क्वालिफाई करने पे आपको, अगर आप एडमिशन लेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तो उसमें आपको 12,400 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ। एंड ये जो पर मंथ जो मिलते हैं 22 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स तक रहते हैं, तो लाइक ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। लाइक गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है फॉर आप पढ़ने के लिए, आपके लिए, ठीक है, M.Tech करने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। एंड गेट 2023 पेपर में अगर 2 पेपर कॉम्बिनेशन देखने हो तो यहाँ पे अभी आई नहीं है, लिस्ट ऑफ 2 पेपर कॉम्बिनेशन विल बी रिलीज एट अ लेटर डेट, प्लीज़ चेक बैक फॉर मोर डिटेल। जैसे ही आएंगे मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो होपफुली सब कुछ कवर हो गया है। अभी भी कोई डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।